हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, जिसमें हम लोग जानेंगे कि एंटीबायोटिक्स को कैसे प्लेस किया जाता है अगार पे, और कौन सा एंटीबायोटिक कैसे सेंसिटिव होता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप लोगों को नया वीडियो मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट हम लोग देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या होता है एएसटी के लिए, यानी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए हमको क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले तो इसमें मीडिया हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है। मीडिया कौन सा होता है? MHA मीडिया, जिसको मूलर हिंटन आगार बोलते हैं। इस पे हम लोग अधिकतर एएसटी टेस्ट करते हैं। ठीक, अगर हमारे लैब में ये अवेलेबल नहीं है तो हम लोग ब्लड आगार पे भी इसका टेस्टिंग कर सकते हैं। उसका बाद आता है लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो जो होता है वो जो हमारा एयर में कंटामिनेशन होते हैं उनको ये इनहिबिट करता है। यानी हम लोग को अगर प्योर स्टेराइल प्लेट चाहिए होती है तो उस कंडीशन में हम लोग लेमिनार एयर फ्लो का यूज करते हैं कि कोई भी बाहरी कंटामिनेशन ना हो। उसका वैसा होता है इंक्यूबेटर, जिसमें हम लोग 37 डिग्री सेंटीग्रेड उसको प्रोवाइड कराते हैं। देन आता है स्प्रिट लैम्प। स्प्रिट लैम्प का भी यूज हम लोग वायर लूप या फोर्सेप्स इसमें जो यूज करते हैं उसको स्टेराइल करने के लिए हम लोग स्प्रिट लैम्प का यूज करते हैं। वायर लूप जो होता है इससे हम लोग बैक्टीरिया को पिक करते हैं। ये इस फॉर्मेट में होता है वायर, और इसके आगे होता है लूप, इसको बोलते हैं वायर लूप। उसके बाद होता है नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन में हम लोग बैक्टीरिया को मिक्स करके हम लोग स्वैबिंग करते हैं। देन आता है स्टेराइल कॉटन स्वाब। स्टेराइल कॉटन स्वाब क्या होता है? ये एक वुड होता है, लकड़ी होता है, इसके ऊपर यहाँ पे कॉटन लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉटन स्वाब। इसके मदद से हम लोग स्वैबिंग करते हैं मीडिया पे। ठीक, ये हो गया कॉटन। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग क्या होता है? एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग जो होता है हम लोग करते हैं बैक्टीरिया के इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए कि ये एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे, जो बैक्टीरिया पे हम लोग यूज कर रहे हैं उस पे ये कितना इफेक्टिव है, कितना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लीजिए कोई पेशेंट है, ए पेशेंट है, इसको कोई बीमारी हुई है। ये जो बीमारी हुआ है वो हमारा किसी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, किसी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, और डॉक्टर उसको दवा दे रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, यानी सही नहीं हो रहा है। तो उस डॉक्टर के मन में ये सवाल आएगा कि हो सकता हो कि ये बैक्टीरिया जो हम दवा दे रहे हैं उससे रेजिस्टेंट हो। रेजिस्टेंट इन द सेंस कि ये बैक्टीरिया जो हम दवा दे रहे हैं उस पे ये ड्रग ये काम नहीं कर रहा, इस बैक्टीरिया पे दवा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो वो क्या कहेगा कि आप जाके एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग करवाओ ताकि हमको ये पता चल सके कि इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन सा एंटीबायोटिक जो है सेंसिटिव है, यानी काम कर रहा है उसके अगेंस्ट, और कौन सा एंटीबायोटिक इस पे काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए डॉक्टर साहब क्या करवाएंगे? एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग करवाएंगे, यानी AST करवाएंगे। तो इससे उनको ये पता चलेगा कि कौन से बैक्टीरिया के लिए कौन सा एंटीबायोटिक इस पे काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। जो एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया पे काम करेगा तो डॉक्टर क्या करेंगे कि उस एंटीबायोटिक को पेशेंट को दे देंगे डोजेस के साथ में कि आपको कितने डोजेस लेने हैं इनके। तो वो जब पेशेंट वो दवा यूज करेंगे तो वो ये बैक्टीरिया उससे सेंसिटिव यानी किल हो जाएगा, यानी उसका इलाज हो जाएगा। तो इस पर्पस के लिए हम लोग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग करवाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग के कुछ मेथड्स होते हैं कि इन मेथड से हम लोग टेस्ट लगाते हैं। जो सबसे कॉमन होता है वो होता है डिफ्यूजन मेथड, और डिफ्यूजन में भी सबसे जो कॉमन होता है वो होता है क्रीबी बेयर मेथड। इसका ही हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं मोस्टली। तो डिफ्यूजन जो मेथड होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक डिस्क हम लोग यूज करते हैं, यानी एक एंटीबायोटिक का डिस्क होता है, यानी पेपर पे एंटीबायोटिक्स उसमें कोटेड होते हैं और ये डिस्क हम लोग यूज करते हैं। जब हम लोग इसको मीडियम पे प्लेस करते हैं बैक्टीरियल कल्चर पे तो ये डिफ्यूज करता है इस माध्यम से। ये डिफ्यूज करता है कल्चर प्लेट पे और बैक्टीरियल इनहिबिशन करता है, यानी जो बैक्टीरिया इससे सेंसिटिव होते हैं वो इससे क्या होते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं और उनका ग्रोथ नहीं होता है।
तो ये हम लोगों को दिखाता है कि ये एंटीबायोटिक जो है काम कर रहा है उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, यानी ये सेंसिटिव है। तो ये डिफ्यूज किया, यानी ये डिस्क डिफ्यूजन मेथड हो जाता है। इसमें जब सबसे कॉमन आता है क्रिवीवेयर आता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसीजर के साथ में। डिस्क डिफ्यूजन मेथड, डिस्क डिफ्यूजन मेथड में जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें एक हम लोग पेपर डिस्क यूज करते हैं जिसमें प्रॉपर अमाउंट में एंटीबायोटिक्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि एक पेट्री डिस्क पे जो मीडिया होता है एमएचए मीडिया होता है एमएचए, उस पे हम लोग बैक्टीरियल कॉलोनी को क्या करते हैं कि स्वैप कर देते हैं, ये बैक्टीरियल कॉलोनी हो गया। ठीक, ये बैक्टीरियल कॉलोनी हो गया और उसके ऊपर हम लोग एंटीबायोटिक को प्लेस कर देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्लेट में ये बैक्टीरियल कॉलोनी है जो ग्रोथ आई हुई है और ये जो है एंटीबायोटिक्स है। ठीक, ये भी एंटीबायोटिक्स, ये सब एंटीबायोटिक्स है। तो इसमें जो रेजिस्टेंट होता है, यानी ये डिफ्यूज तो हुआ है, इधर ये डिफ्यूज तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है कि ये बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट कोई इफेक्टिवनेस, मतलब इसकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं है। ये एंटीबायोटिक कोई उस पर वर्क नहीं दिखा रहा है अपना बैक्टीरिया के ऊपर, यानी बैक्टीरिया इससे रेजिस्टेंट हो चुका है, यानी बैक्टीरिया भी एक काम कर ही नहीं रहा है। इस वजह से यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ देख पा रहे हैं कि एंटीबायोटिक के एकदम ऊपर तक बैक्टीरियल ग्रोथ है, यानी इसका कोई असर उस पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन वहीं पे अपोजिट में यहाँ देखा जाए इन सब एंटीबायोटिक्स को, तो इस पे आप देख पा रहे होंगे कि इनके कुछ दूरी तक एरिया एकदम बिल्कुल प्लेन है, उस पर बैक्टीरियल ग्रोथ हुई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे जो है ये जो एंटीबायोटिक है ये सेंसिटिव है इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, यानी ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया पे काम कर रहा है। इसमें कुछ आप ये भी देख पा रहे हैं कि कुछ जोन जो बने हैं वो छोटे बने हैं और कुछ जो बने हैं बड़े बने हैं, यानी ये वाले जो एंटीबायोटिक्स हैं ये कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट पे। यानी जब डॉक्टर दवा देगा तो ये देखेगा कि सबसे बड़ा जोन किसका बना है, यानी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एंटीबायोटिक कौन सी है। तो ये ए एंटीबायोटिक मान लेते हैं और ये बी एंटीबायोटिक मान लेते हैं। तो अगर डॉक्टर को देना होगा दवा तो सबसे पहले वो ए वाला चलाएगा कि वो ए ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये होता है डिस्क डिफ्यूजन में, सब एक दूसरे से को रिलेटेड होता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो है उसमें हम लोग मीडिया प्रिपेयर किए थे, सेकेंड में बैक्टीरियल ग्रोथ कराए थे, यानी इस मीडिया पे बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ था। अब इस बैक्टीरियल ग्रोथ को हम लोग 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो प्रॉपर इस टाइप से बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे। जब ऐसे बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा देन हम लोग क्या करेंगे, वायर लूप की मदद से प्योर जो बैक्टीरियल कॉलोनी होगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग मान लीजिए यहाँ पे कोई बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या स्टेफाइलोकोकस पायोजन है, तो इसमें से हम लोग स्टेराइल वायर लूप की मदद से यहाँ से कुछ बैक्टीरिया कॉलोनी को उठाएंगे और उसके बाद से हम लोग नॉर्मल सलाइन का ये जैसे ट्यूब देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके वाल जो होता है उस पर रब करते हैं एंड देन हम लोग वाइटेक्स से हम लोग प्रॉपरली मिक्स कर देते हैं उसको। ठीक, मिक्स करने के बाद ये जो लिक्विड होता है थोड़ा सा टर्बिड हो जाता है, जिसको हम लोग डेंसिटी मीटर से हम लोग चेक करते हैं कि कितना डेंसिटी है इसकी। तो लगभग इसकी 0.5 होनी चाहिए डेंसिटी इसकी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि स्टेराइल कॉटन आपको बताया था उसको इसमें डिप करते हैं। डिप करने के बाद से इसके सरफेस से हम लोग रिमूव कर लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो क्या होता है कि हम लोग कंपेयर करते हैं ट्यूब्स को कि टर्बिड हुआ है कि नहीं हुआ है। किससे हम लोग करते हैं? टर्बिड स्टैंडर्ड से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग डेंसिटी चेक कर सकते हैं डेंसिटोमीटर से, उसमें आपकी डेंसिटी 0.5 होनी चाहिए, 0.5 डेंसिटी होनी चाहिए। ठीक, और इसकी जो स्टैंडर्ड डेंसिटी होता है ये वाला है, इससे हम लोग जो हमारा टेस्ट होता है उसको कंपेयर करते हैं कि उसकी डेंसिटी कितनी हुई है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा सस्पेंशन वाला ट्यूब था जिसमें हमने नॉर्मल सलाइन लेके इसको अच्छे से मिक्स किया था बैक्टीरियल कॉलोनी को, इसमें क्या करेंगे हम लोग जो कॉटन स्वाब होता है उसको डिप करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डिप करने के बाद से जो एक्सेस इसमें फ्लूइड होगा उसको इसके वाल पे रब करके
एक्सेस फ्लूइड को रिमूव आउट कर लेंगे। देन उसके बाद सस्पेंशन में डालने के बाद से हम लोग उसमें से स्वाब निकाल के क्या करेंगे कि जो हमारा कल्चर प्लेट होगा उस पर हम लोग स्वैब करेंगे। स्वैब कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग को इसे स्वैब करना होता है चारों तरफ से। सबसे पहले हम लोग इसे करेंगे, देन हम लोग 60 डिग्री एंगल पे उसको घुमाएंगे, प्लेट को घुमाने के बाद से हम लोग फिर से इस पे स्वैबिंग ऐसे करेंगे। देन हम लोग एक बार और घुमाएंगे प्लेट को, देन स्वैबिंग हम लोग ऐसे करेंगे। यानी ऐसे हम लोग स्वैब करना है कि पूरी ये प्लेट कवर हो जाए। देन जो लास्ट होगा उसको हम लोग साइड साइड से राउंड कर देंगे इसे। ये हमारा इस पे स्वैबिंग हो गया। स्वैबिंग होने के बाद से हम लोग कुछ देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, यानी 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद से हम एंटीबायोटिक्स को प्लेस करेंगे। अब एंटीबायोटिक्स प्लेस करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारा स्टेराइल फोर्सेप्स से। स्टेराइल फोर्सेप्स से यानी जो हमारा ये चिमटी है फोर्सेप्स, इससे हम लोग क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक्स को प्लेस करते हैं उसी मीडियम पे जहाँ पे हम लोग ने बैक्टीरिया को स्वाब किया था। तो उसमें क्या करते हैं कि फोर्सेप्स का हम लोग स्टेराइल करते हैं स्पिरिट लैम्प की मदद से। देन हम लोग क्या करते हैं कि एक एक एंटीबायोटिक्स लेते हैं और एक एक एंटीबायोटिक्स को प्लेस करते हैं अगार पे। या हम लोग दूसरा एक और मेथड होता है कि या तो हम लोग फोर्सेप्स का यूज कर ले या स्टेराइल नीडल से भी हम लोग उसको कर सकते हैं। देन अब हम लोग एंटीबायोटिक डिस्क डिस्पेंसर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लगे होते हैं। हम लोग को इसको केवल प्रेस करना होता है, एक साथ में ही पूरे एंटीबायोटिक्स उस पर लग जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क डिस्पेंसर। प्लेस करने के बाद से हम लोग क्या करते हैं, इसको इंक्यूबेटर में रखने के बाद से इसमें जोन बनते हैं, यानी जोन ऑफ इनहिबिशन। ये कब बनता है? जब बैक्टीरिया इनहिबिट हो जाता है उस एंटीबायोटिक से, देन हमारा बनता है जोन ऑफ इनहिबिशन। इसको हम लोग मेजर करते हैं, और इसी की रीडिंग हम लोग देते हैं। तो डॉक्टर्स देखते हैं कि किसका जो एरिया है, डायमीटर है, वो सबसे ज़्यादा है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि स्केल लेते हैं और इसके डायमीटर को मेजर करते हैं। ये वाला, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से और यहाँ तक इसको मेजर करते हैं। और हर बैक्टीरिया के लिए अलग अलग ये डायमीटर होता है, जो कि इसके लिटरेचर पे लिखा होता है कि कितने के लिए ये ससेप्टिबल है, यानी ये सेंसिटिव है। कितने पे आएगा तो ये रेजिस्टेंट है, और कितने पे आएगा तो इंटरमीडिएट होता है। ये 3 टाइप्स के इसमें रिजल्ट्स दिए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इस प्लेट पे देखेंगे तो इस एंटीबायोटिक में कोई भी जोन नहीं बना है, यानी ये जो है वो रेजिस्टेंट है, यानी ये बैक्टीरिया पे काम नहीं कर रहा है। देन आता है ये, इसकी जोन आप देखेंगे तो सेकंड वाले जोन से कम है, यानी ये है इंटरमीडिएट है, यानी ये काम तो कर रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। देन नेक्स्ट आता है, इसका डायमीटर आप देखेंगे तो अच्छे से ये सबसे बड़ा डायमीटर है, ये जो है सेंसिटिव है, यानी ये इस बैक्टीरिया के लिए मतलब सबसे अच्छी दवाई है जो इस पे काम करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।